जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए, वो टाटा मोटर्स के ऊपर है। टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत सारे डीएम्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स भी हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स को अलग करने के बाद पैसेंजर व्हीकल्स का क्या करें, रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स में कंफ्यूजन है, क्या सोचें, किस तरह से सोचें कंपनी के बारे में, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली समझिए कि टाटा मोटर्स में हमें करना क्या है और क्यों करना है। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जो भी मेरे वीडियोस हैं उसको हम यूजुअली कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं और इसको मैंने कोई चैप्टर में डिवाइड नहीं किया। क्रिस्प बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्या हो रहा है वो समझेंगे और बात खत्म। क्योंकि टाटा मोटर्स में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, राइट? तो अगर आप मेरा इसी तरह से कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो ओनली मेंबर्स का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप की काफ़ी कंपनीज हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। अभी केन्स टेक्नोलॉजीज़ का भी वीडियो उसमें अपलोड किया जाने वाला है। तो यस, लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट पॉइंट। ये हुआ क्या है एग्जैक्टली ये डीमर्जर हुआ है ना? टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी थी जहां पर पैसेंजर व्हीकल भी था, कमर्शियल व्हीकल भी था, और उसके अलावा आप ईवीज जो देखते हो वो पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में थी। जेएलआर भी था, दैट इज जैगवार लैंड रोवर। अब ये चीज़ों में जब हमने डेप्थ में गए और डेप्थ में समझा कि क्यों कर रही है कंपनी, वो सिंपल सी बात है। अगर एज ऑफ नाउ कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सपोज 2 लाख करोड़ की हो, तो स्प्लिट करने के बाद ना उसका वैल्यूएशन थोड़ा बेहतर हो जाता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि दोनों कंपनियां एट दी एंड अपना वैल्यूएशन ऊपर 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 लेके जाती है। तो सर क्या ये भी आईपीओ जैसा ही है क्या? क्या आईपीओ में जैसे ओवर वैल्यू कर दिया, क्या इसको भी ओवर वैल्यू कर देंगे और फिर उतना वैल्यू बचेगा नहीं बचेगा हमें नहीं पता, बट क्या उससे ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स की हालत टाइट होगी क्या? देखिए, ये एक बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा हो गया कि उससे वैल्यूएशन से हमारी हालत खराब होगी या नहीं। एज ऑफ नाउ तो नहीं दिखती ऐसी खराब होते हुए। क्यों? उसके पीछे समझना। दो सेगमेंट्स है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में टोटल मिला के बिजनेस ही 18% का था, 18% का सिर्फ बिजनेस है। मतलब अगर 100 रुपए का कंपनी रेवेन्यू करती है तो 18 रुपए ही कहां से आ रहा है? कमर्शियल व्हीकल से आ रहा है। तो बाकी का पैसा कहां है? बाकी का पैसा जैगवार लैंड रोवर और पैसेंजर व्हीकल से है। इफेक्टिवली सिंपल भाषा में बोलूं, कारों का जितना बिजनेस है इनका मेन बिजनेस है, और बाकी ट्रक्स, बसेस, इनका अलग है। और वो टोटल मिला के 18% ही बनता है। ये बात में मुझे कोई दो राय नहीं है कि इसके बाद में अगर जब इतना सेगमेंटेशन हो गया है तो अब मेरे को अगर एनालाइज करना हो टाटा मोटर्स को, मैं मारुति से, हुंडई से आराम से कवर कर सकता हूं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को मैं कंपेयर आराम से अब कर सकता हूं अशोक लीलैंड से, आइशर से। आइशर में रॉयल एनफील्ड को अगर मैं सेगमेंट हटा दूं तो अब क्लियर विजन पर एनालाइज किया जा सकता है। अब जब ऐसी सिचुएशन आई तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है पूरा प्रोसेस। आप सबके पास में जिन लोगों ने टाटा मोटर्स होल्ड करके रखे थे, 1,000 रुपए का शेयर गया था। 1,000 रुपए के शेयर होने के बाद में कितना परसेंट कमर्शियल व्हीकल, कितना परसेंट पैसेंजर व्हीकल, कैसे डाइवर्सिफाई करें, कैसे बाइफर्केट करें, क्वेश्चन मार्क सबके मन में। कंपनी ने बोला हम करेंगे। कैसे करेंगे भाई साहब? जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है उसको इन्होंने रेशियो में बांटा 32%, और यहां पे पर्सनल, ये जो सॉरी पैसेंजर व्हीकल को डाला 68%। तो सर क्या इसको मैं ऐसे बोल दूं कि जब 1,000 रुपए टाटा मोटर्स गया था तो 1,000 रुपए के टाटा मोटर्स के जाने के टाइम पर उस समय 320 रुपए का कमर्शियल व्हीकल था और 680 रुपए का पैसेंजर व्हीकल था। कायदा तो बोलता है यही था। तो सर अगर अभी 600 रुपए का भी टाटा मोटर्स का अगर शेयर प्राइस है तो 600 रुपए का 32%, मतलब 200 रुपए के करीब करीब, और बाकी का 400 450 रुपए का होना चाहिए पैसेंजर व्हीकल। तो क्या यही फेयर वैल्यू है? यही फेयर वैल्यू है। बट सर ऐसा हो तो रहा नहीं। पैसेंजर व्हीकल का वैल्यूएशन अलग चल रहा है, कमर्शियल व्हीकल का अलग चल रहा है। उसको लॉन्च भले कितने पे किया हो, इनका करंट मार्केट प्राइस कमर्शियल का तो 322 है और यहां पे तो 375 है।
ओ हो, क्या इसका ये मतलब है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल वाला जो है, जिसकी फेयर वैल्यू करीब 200 और सवा 205 रुपये होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन अगर 322 रुपीज़ चल रही है, ओ तो ये महंगा हो गया? और पैसेंजर व्हीकल की फेयर वैल्यू होनी चाहिए करीब 450 रुपये, और अगर ये 370 चल रहा है तो ये सस्ता हो गया? बात तो यही है, बात होनी भी ऐसी ही चाहिए। तो फिर क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है, अभी तक ये पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुए, इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। और तो और कमर्शियल व्हीकल्स में जो अभी नई कंपनी लॉन्च हुई, उसमें आप डे टू इंट्राडे ट्रेडिंग कर भी नहीं सकते। अगर आपको लेना है तो खरीद लो, खरीदने के बाद इंट्राडे नहीं कर सकते। तो अभी तक वो पूरा प्रोसेस फुल फ्लेजेडली मार्केट में पूरी तरह से नहीं आया है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और उस बीच में आ जाते हैं रिजल्ट्स भी। रिजल्ट्स वाइज बात करूं तो जो टाटा मोटर्स का, अगर मैं देखूं, जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है, उसका सेल्स कम हुआ है। बट सर प्रॉफिट में तो दिख रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 76,000 करोड़ का तो प्रॉफिट दिखा रहा है, और क्या चाहिए भाई? एक मिनट, एक मिनट समझिए। ये जो एडजस्टमेंट बिठाया है ना, वो डीमर्जर के बाद का एक एडजस्टमेंट है। तो ये हर क्वार्टर में नहीं मिलने वाला है, अदर इनकम का पार्ट बना हुआ है, ये हर क्वार्टर में नहीं आएगा। तो इसको समझो। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल की भी अगर मैं बात करूं ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, मज़ेदार काम नहीं हुआ इस क्वार्टर में, रिजल्ट्स इनफैक्ट अच्छे नहीं है। तो फिर सर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनका क्या? अरे भाई मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, बट एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जान दो। जब एकदम समुद्र में लहरें बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होंगी ना, तो सब्र किया करो कि हमें सब्र करना पड़ेगा। एक बार ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद दिमाग लगाते हैं कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको जो सबसे ज़्यादा जिताएगा, वो जिताएगा पेशेंस। कंपनी कल खत्म हो रही है क्या? नहीं। कंपनी के प्रोडक्ट्स खराब है क्या? नहीं। कंपनी के पास कॉम्पिटिटर्स नहीं है क्या? बहुत है, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत है। और इनफैक्ट कॉम्पिटिटर होने के चक्कर में हो सकता है इनके लिए बहुत बड़ी रिस्क भी हो। ये रिस्क मैं पिछले 3 4 5 महीने से बोल रहा हूं, जब से BE6 ढंग से आई है मार्केट में और लोग खरीदे जा रहे हैं। BE6 जो महिंद्रा की गाड़ी है, जो ईवी की गाड़ी है, वो ईवी में इन्होंने लिटरली आग लगाई रखी है। महिंद्रा की जो BE6 है, और BE9E भी। और महिंद्रा नए नए प्रोडक्ट्स भी किस में लेके आ रहा है? ईवी में। और ईवी उनकी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ये अलग बात है कि टाटा मोटर्स जो भी कार लेके आ रहा है, वो या वो अपनी सियरा हो, हैरियर हो, सब लोग किस में लेके आ रहे हैं? अपनी ईवी पे लेके आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम एक्चुअली। आगे ना पीछे जाके मारुति भी लाएगा। तो इनको कॉम्पिटिटर वाला रिस्क तो है ही है, कॉम्पिटिटर वाला रिस्क है, डिनायल नहीं है। कंपनी बंद हो जाएगी, कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होने वाला, मेरे को तो नहीं दिखता। आप लोगों को दिखता है तो मेरे को कमेंट करके बताना, सर कंपनी टाटा मोटर्स बंद हो जाएगी। बताना मेरे को, आपके हिसाब से बंद होगी या चलेगी, बिल्कुल बताइए। व्यूज समझे तो सही लोग क्या सोचते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन तो हुई है। दैट इज किसमें? जो हमारा सेगमेंट चल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स का। अब इतनी ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है टाटा मोटर्स में कि यार लोगों का मन थोड़ा खट्टा होते जा रहा है। खट्टे होने की बात नहीं है, क्या होता है ना, जब कंपनी थोड़ा कम परफॉर्म करती है तो लोगों को डर बढ़ जाता है। और एक खतरनाक पॉइंट है, वो ये है, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया ना, इसमें इन्होंने जो मैनेजमेंट की गाइडेंस होती है, गाइडेंस का मतलब ये होता है मैनेजमेंट ये बताती है हमने सितंबर क्वार्टर में ये किया, पर हम दिसंबर क्वार्टर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम मार्च क्वार्टर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं गाइडेंस, मतलब फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी। तो पहले इन्होंने बोला था इनका एबिटा, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, मतलब जो इनका एबिटा था, जो मार्जिन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, पहले इनका ये कहना था वो 5 से 7% रहेगा ही रहेगा, अच्छे से ग्रो होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बोल रहे हैं 0 to 2%। इसका मतलब कंपनी खुद बोल रही है कि हो सकता है हमारा जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, जिसका इंपैक्ट तुमको स्टॉक प्राइस में आज दिखा भी होगा, इनफैक्ट कुछ दिख भी रहा होगा कुछ दिनों से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर अगले 2-1 क्वार्टर में टाटा मोटर्स ढंग से काम नहीं करेगी क्या? मैनेजमेंट तो ये बोल रही है, मतलब अगले 2-1 महीने थोड़ा सा हमें कंसर्न रखना पड़ेगा मैनेजमेंट के गाइडेंस को लेके, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस पे आपको इंपैक्ट होते हुए भी दिख रहा है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अब हम क्या करें सर, मतलब हमारा क्या करें? हमारा तो दिमाग ऊपर नीचे हो गया। होना चाहिए,
मोतीलाल ओसवाल ने भी कहा है कि 20% का यहाँ से हमें डिप दिख रहा है, और सारी ब्रोकरेज कंपनीज ने टाटा मोटर्स का थोड़ा पैसेंजर व्हीकल, स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल का थोड़ा सा डाउनग्रेडिंग किए। तो फिर अब सर क्या करें? इन्वेस्टेड तो आप भी हो, अब क्या करोगे? दो व्यूज़ बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और आप ट्रेडर हो तो अभी कुछ दिन के लिए टाटा मोटर्स भूल जाओ, मत देखो। मार्केट में सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं है, डर लगेगा, फ्लक्चुएशंस आएंगे, थोड़ी न्यूज़ ऐसी ऊपर नीचे चल रही है तो अवॉइड कर लो। कुछ दिन अगर मार्केट से बाहर हो गए ना, कुछ दिन टाटा मोटर्स से बाहर हो गए ना, कुछ नहीं होगा। तुम्हें डॉक्टर ने कहा है क्या कि टाटा मोटर्स ट्रेड करना है? दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे मेरे पास भी होल्डिंग है टाटा मोटर्स की, मैं क्लियरली आप सबको बता रहा हूँ, मेरे पास भी होल्डिंग है, बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा विजन लॉन्ग टर्म होता है। तो मैं तो एटलीस्ट 27-28, मतलब 2027-28 तक होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हूँ, और मैं रखूंगा। मेरे स्टॉप लॉसेस क्लियर है। अगर उसके नीचे चले गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। कई कई बार होता है कि सारे डिसीजंस आपके 100% सही नहीं बैठते, और स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और मैं बता रहा हूँ, दैट मीन्स जेन्यूनिटी है। हर ट्रेड में तुम अफलातूनी पैसा बनाओगे, इट्स नॉट गारंटीड एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो स्टॉप लॉस हिट होगा तब करेंगे, बट अभी स्टॉप लॉस मेरे आजू बाजू में भी नहीं है, तो आई विल वेट फॉर लॉन्गर टर्म। तो क्या सर अभी एंटर कर देगा? रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा वेट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसके बाद अपन समझेंगे। थोड़ा सा स्टेबल होने तो उसके बाद देखेंगे, राइट। और अगर इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करो, मैसेज करो, टेक द डिटेल्स। मैं नई बैच चालू करने वाला हूँ, लाइव क्लासेस हैं वो, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ, रिकॉर्डेड उन लोगों को मिल जाएगा जो लोग कभी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए। उसमें असाइनमेंट्स भी होते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, फुल टाइम बात करते रहते हैं। बैच साइज मैं नॉर्मली छोटा ही देता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लॉजिकल इन्वेस्टर कोर्स पे आप आ जाइएगा, राइट। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ ना। और साथ ही साथ ज्वाइन द कम्युनिटी ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।